तो वैराग की बड़ी भारी आवश्यकता है। तो प्रथम तो संसार से जब वैराग होता है और भगवान की भक्ति के प्रभाव से जब भगवान की भक्ति करे तो भक्ति के प्रभाव से भक्ति तो प्रिय लगती है और संसार से विरक्ति होती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी हरि की भक्ति में ये पांचों ने सुहाग विषय भोग निद्रा हंसी और जगत प्रीति बहुभाग। तुलसीदास कह रहे कि हरि की भक्ति में ये आरंभ के वहां जो भक्ति करे तो ये 5 बात उसको अच्छी नहीं लगती। एक तो संसार के विषय भोगों की बात अच्छी नहीं लगती और एक निद्रा की बात अच्छी नहीं लगती और एक हंसी मजाक की बात अच्छी नहीं लगती और एक संसार की प्रीति की बात अच्छी नहीं लगती। जो संसार के पदार्थों में जो प्रीति है ये अच्छी नहीं लगती और एक बहुत बात जो है संसारिक बातें ये अच्छी नहीं। तो ये 5 बात उसको नहीं सुहाती। अब वो जब आगे बढ़ता है जिस प्रकार से वैराग बढ़ता है इसी प्रकार से उपरती बढ़ती है साथ साथ के वहां वैराग को तो मतलब है कि संसार के वहां आसक्ति को अभाव और आसक्ति को नाश हो, आसक्ति हट जाने। और उपरती को मतलब है कि चित्त की जो वृत्ति संसार से हट जाए। तो संसार से प्रीति हट जाती है तब चित्त की वृत्ति भी हट जाती है। तो जो वैराग होता है तो दूसरे आदमी जो संसार की फालतू जो बातें करते हैं वो अच्छी नहीं लगती। फिर भी उसमें थोड़ा दोष रहता है तो खुद तो कर लेता है संसार की बातें। दूसरे जो फालतू बात करते हैं संसार की बात करते हैं वो तो अच्छी नहीं लगती, उसमें तो वैराग रहता है। और जब वैराग नहीं बढ़ता तो खुद संसारिक बात कर लेता है। जब और वैराग बढ़ जाता है तो फिर खुद भी फालतू बात नहीं करता। संसार के दूसरे भाई जो फालतू बात करते हैं या गांव की निंदा करते हैं, व्यर्थ की चर्चा करते हैं तो उसको अच्छी नहीं लगती है, खुद भी वो नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। तो बात तो नहीं करता किंतु भीतर के वहां संसार के पदार्थों में, भोगों में, शरीर में, संसार में प्रीति रहती है। किंतु जब आगे बढ़ जाता है तो भीतर की जो प्रीति जो संसार से है वो ही उड़ जाती है। जब संसार से प्रीति उड़ जाती है तो चित्त के वहां जो चंचलता है, मन जो संसार की तरफ इधर उधर जो घूमता है, चित्त की वृत्तियां जो संसार की तरफ दौड़ती है, फिर वो भी आगे जाकर के बंद हो जाती है। जब संसार से प्रीति हट जाती है तो आगे जाकर चित्त की वृत्ति भी फिर हट जाती है। और इस प्रकार के हटने पर भी फिर स्वप्न के बीच के वहां संसारिक स्वप्न उसको आते रहती। संसार सपने में संसार में प्रीति रहती है, संसार का संकल्प विकल्प भी होता है और ज्यादा प्रीति बढ़ जाती है तो फिर सपने के भीतर में भी संसार के पदार्थ अच्छे नहीं लगते। ऐसा उसको सपने ही फिर नहीं आता और चित्त की वृत्ति संसार के वहां सपने में भी नहीं लगती, परमात्मा में ही लगती है। परमात्मा के में तो प्रीति हो जाती है, परमात्मा चित्त की वृत्ति लग जाती है और परमात्मा के स्वर कोई चीज उसको अच्छी लगती ही नहीं। जब तीव्र वैराग हो जाता है और तीव्र उपरती हो जाती है तो ये स्थिति हो जाती है। तो ये आप लोगों को मैंने क्रम बतलाया। अब दूसरी बात बतलाई जाती है कि भगवान के मिलने की जब तीव्र इच्छा हो जाती है तो भगवान मिल जाते हैं। अभी तो संसार के बीच के मां समझो कि संसार के पदार्थों की इच्छा है और साथ में भगवान की भी इच्छा है।
तो आरंभ के मां भगवान की इच्छा तो गौण रहती है और संसार के पदार्थों के मिलने की इच्छा उसको तीव्र रहती है। जब आगे बढ़ जाता है, भगवान के तत्व रस को समझ जाता है, भगवान के गुण प्रभाव को समझ जाता है, तो फिर भगवान की तरफ तो प्रीति अपने बढ़ती जाती है, संसार की तरफ से प्रीति हटती जाती है। तो आगे जाकर दोनों में समान प्रीति हो जाती है, भगवान में भी प्रीति, संसार में भी प्रीति। इसलिए संसार की भी पूर्णा होती है, भगवान की भी पूर्णा होती है। उसकी जो प्रीति है तो संसार में भी है, भगवान में भी है, दोनों के वहां है। कभी संसार की बात होती है, संसार में प्रीति हो जाती है, भगवान की बात होती है, भगवान में प्रीति हो जाती है। दोनों काम साथ में चलती है। इसलिए चलते चलते जब भगवान की तरफ प्रेम बढ़ जाता है तो भगवान के मिलने की इच्छा जोर पकड़ती है, तो भगवान के मिलने की इच्छा तो प्रधान हो जाती है और संसार के पदार्थों की इच्छा कम हो जाती है। संसार के वहां प्रीति भी कम हो जाती है और संसार के वहां भोगों की इच्छा भी कम हो जाती है। शरीर के आराम है, भोग है, रुपया है, ये संसार के पदार्थ है, इनकी तरफ में प्रीति कम होने से इच्छा भी कम हो जाती है और इसकी समृद्धि भी कम हो जाती है, तो इससे कुछ वृत्तियां हटी हुई सी रहती और भगवान की तरफ में जिसकी वृत्तियां मुख्य हो जाती है, भगवान के मिलने की इच्छा मुख्य हो जाती है, भगवान के मिलने की इच्छा, भगवान में प्रीति, ये सब आपने बढ़ जाती है। संसार के मामूली रहती है। फिर और आगे जाकर के बढ़ जाता है तो फिर संसार में प्रीति रहती ही नहीं और संसार की तरफ वृत्ति जाती ही नहीं। संसार के विषय भोग अच्छे लगते ही नहीं, तो न संसार के पदार्थों की इच्छा रहती है, न उसमें प्रीति रहती है, न चित्त की वृत्ति जाती है और भगवान के मिलने की तीव्र इच्छा हो जाती है और भगवान की तरफ ही उसकी चित्त की वृत्तियां जाती है और भगवान की तरफ उसका प्रेम हो जाता है। फिर एक प्रकार से उसके वहां भगवान के न मिलने से व्याकुलता बढ़ती है, गिरे की व्याकुलता बढ़ती है और वो बढ़ती चली जाती है। जब भगवान के वहां अनन्य प्रेम हो जाता है या यूं कहो अनन्य भक्ति हो जाती है और भगवान के मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठती है, तो फिर संसार के पदार्थ अच्छे नहीं लगते और इससे वृत्तियां एकदम संसार से हट जाती है। तो वो तीव्र इच्छा है, वो तीव्र इच्छा एक प्रकार से तीव्र वैराग, तीव्र मिलने की इच्छा और बढ़ती चली जाती है अभ्यास तीव्र होने से। तो आगे जाकर के भगवान के वहां अनन्य प्रेम हो जाता है, विशुद्ध प्रेम हो जाता है, परम प्रेम हो जाता है। अनन्य प्रेम का मतलब यह है कि भगवान के सिवा और किसी पदार्थ में प्रेम नहीं रहता और ये अनन्य का मतलब है। और विशुद्ध का मतलब है कि कोई प्रकार की संसार की कामना नहीं रहती, निष्काम भाव हो जाता है। तो यह होता है साधन तीव्र होने से, तो उसका साधन भी तीव्र हो जाता है, उसकी प्रीति भी तीव्र हो जाती है भगवान में और संसार से वैराग भी तीव्र हो जाता है और संसार से उपरति भी तीव्र हो जाती है, सारी चीज तीव्र हो जाती है। तो उसको कहते हैं कि एक तीव्र संवेगा नाम आसन्न, तो तीव्र वेग वालों को फिर परमात्मा की प्राप्ति निकट ही है। फिर उससे तीव्र से भी और तीव्र हो जाता है, उसको तीव्रतर और तीव्रतम कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने कि मृदु मध्य अधिमात्रा तत्व भी विशेष है, ये सूत्र है कि
तीव्र को लिया मृदु मात्रा और तीव्र तर को लिया मध्य मात्रा और तीव्रतम को लिया अधिमात्रा। बस अधिमात्रा जब हो जाती है तो फिर समझो कि तुत भगवान मिल जाते। तो अपने तो एक प्रकार से संसार से वैराग भी तीव्र होना चाहिए, अपना अभ्यास भी तीव्र होना चाहिए और भगवान के वहां प्रीति भी है सब तीव्र होनी चाहिए और खूब ही फिर उसके बाद के वहां तीव्र होकर के भगवान में प्रीति तीव्रतर हो, संसार से वैराग रूपी तीव्रतर हो और भगवान के वहां प्रीति और मिलने की इच्छा तीव्रतर हो जाए और उसके बाद के वहां तीव्रतम हो जाओ तो भगवान उसी वक्त को मिल जाते हैं। तो ये बात आपको थोड़े उदाहरण से समझाई जाती है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान के बीच में हम लोगों का ध्यान लगाना चाहिए, ये साधन है। भगवान के मिलने की एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए और वो एक ये भाव होना चाहिए कि भगवान के सिवा और कोई बात की इच्छा नहीं रहे और भगवान के वहां प्रेम होना चाहिए, यानी भगवान से मिलने के लिए विरह की व्याकुलता होनी चाहिए। तो ध्यान तो किस प्रकार से होना चाहिए कि जैसे चकोर जो पक्षी है वो पूर्णिमा के चंद्रमा को जब देखता है तो जब तक चंद्रमा रहता है तब तक वो चंद्रमा का ध्यान ही करता रहता है। उसकी ग्रीवा जो है सब दुखने लग जाती है गरा, किंतु वो ध्यान नहीं छोड़ता जब तक चकोर पक्षी जो है जब तक चंद्रमा दिखता रहता है वो उसका ध्यान करता ही रहता है। तो चकोर पक्षी की माफक अपने भगवान का ध्यान करना चाहिए और ये नियम रहना चाहिए कि भगवान के सिवा जो है और किसी की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, या किस प्रकार की, या पपैये की माफक हो। पपैया जो है चातक जिसको कहते हैं,
वो आकाश से जो वर्षा बरसती है उसी को वो ग्रहण करता है। जमीन के वहां यदि गंगा जल भी रहता है तो उसके काम करने वो नहीं छूता। तो उसके नियम है कि आकाश से जल बरसे उसी को लेना, भूमि पर पड़े हुए जल को नहीं पीना, और वो पी भी नहीं सकता। बतलाया जाता है उसके गले में छेद रहता है, वो भूमि का जो पीवा तो उसके गले के छेद मांगर निकल जाता है, पेट में नहीं जाता। वो जब चांद को ऊपर की तरफ में करता है और वर्षा से बूंदे बरसती है, वो उसके सीधी अपने पेट में जाती है। तो इस वास्ते चातक का यह नियम है कि आकाश से जो बरसे जल उसको ही पीना और भूमि का जल नहीं पीना। तो इस प्रकार से अपने जो नियम रहना चाहिए कि भगवान के सिवा और कोई चीज के मिलने की इच्छा नहीं करनी। संसार का जो पदार्थ है इनके मिलने की कभी इच्छा करे ही नहीं, केवल भगवान के मिलने की इच्छा करे। जैसे चातक जो है वो आपने भूमि के जल की इच्छा नहीं कर, और गिरे में ऐसा व्याकुल है कि जैसे मच्छी व्याकुल हो जाती है तो वो तड़प करके प्राण ही दे देती, जीती नहीं। ऐसे भगवान के बिना अपना जीना ही सब व्यर्थ है। इस प्रकार से थी अपने चित्त के मां विरह की व्याकुलता होनी चाहिए। अब ये बात बतलाई जाती है कि भाई ध्यान इस प्रकार का जो बतलाया है तो बहुत ठीक है। तो ध्यान के विषय में ये जो उदाहरण दिया चकोर पक्षी का तो ठीक है, किंतु मनुष्यों के बीच के वहां एक प्रकार से ये बात घटाई जाओ तो किस प्रकार से ध्यान परमात्मा करना चाहिए। जैसे सीता जी ने एक प्रकार से भगवान राम का ध्यान किया, राम का जब ध्यान करती थी तो भगवान उसके सन्मुख रहते थे तो वो भगवान को देखती रहती थी। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता ही रहता है, ऐसे सीता जी जो है सो भगवान को देखती रहती थी। जब सीता जी वन में गई है तो उसके पहले भगवान को यही बात कही है कि जैसे अपने चकोर पक्षी अपने समझो कि चंद्रमा को देखता रहता है, ऐसे आपके चकोर पक्षी की माफक आपके मुख चंद्र को मैं देखती रहूंगी, तो क्या फिर उस समय में मुझको कोई दुख होगा? मेरा दुख पास में नहीं आ सकता। इस प्रकार से भगवान के मुखारविंद को हम मन से देखते रहे, मन रूपी नेत्रों से। भगवान का जो मुखारविंद है वो चंद्रमा के समान और हमारा मन है वो चकोर पक्षी के समान। दूसरी बात यह है कि भंवर जिस प्रकार से पुष्प के ऊपर डमराता है और वहां पुष्प पर बैठ करके और अमृत का पान करता है, इस प्रकार से भगवान जिस समय में मिलते हैं तो भक्त अपने नेत्रों को भगवान के मुखार बिंद के ऊपर स्थिर कर देता है। जैसे भंवरा उड़ता हुआ और कमल के पुष्प पर बैठ जाता है, तो कमल के पुष्प की जो तो भगवान का मुखार बिंद हुआ और भंवर की जो अपने नेत्र हुई। और जब भगवान जब तक नहीं मिलते तो वहां हमारा जो मन है उसको अपने ध्यानावस्था के वहां भगवान के मुख के ऊपर आपने बैठा देना चाहिए। और जैसे भंवर जो समझो कि वहां मकरंद का पान करता है, उसका रस पान करता है, ऐसे भगवान के मुखारबिंद का रस पान करना चाहिए, माने उसमें रस का आस्वादन लेना चाहिए। तो इस प्रकार का ध्यान और साधकों में किसने किया कि जैसे ध्रुव जी ने, ध्रुव जी महाराज ने भगवान का जो चतुर्भुज जो स्वरूप है
उसका ऐसा ध्यान किया कि एकदम उसमें तन्मय हो गए। और जैसे भगवान श्री राम का ध्यान किया सुतीक्ष्ण ने, सुतीक्ष्ण जी भगवान के राम के ध्यान में ऐसे मस्त हो गए कि एक प्रकार से वह रास्ता में बैठ गए और उनके शरीर में रोमांच उठी। तो इसी प्रकार से थी हम लोगों को भगवान का ध्यान करना चाहिए, सुतीक्ष्ण के समान, ध्रुजी के समान। और भगवान के विरह की जो व्याकुलता है वो कैसी होनी चाहिए? जैसे मक्खी जो है तो आपने जल के बिना व्याकुल होकर के तरफ करके मर जाती है, इस प्रकार से विरह की व्याकुलता होनी चाहिए। तो ये विरह की व्याकुलता के उदाहरण के लिए हम किसका उदाहरण रखें? तो विरह की व्याकुलता के लिए बहुत से उदाहरण हैं। जैसे भरत जी महाराज के हृदय में विरह की व्याकुलता हुई, भगवान राम के लिए इतने व्याकुल हुए कि भगवान पूछने में विलम्ब करते तो उसके प्राण ये तो आपने चले जाते। राम वीर सागर में है, भरत मगन मन हो। प्ररूप धरि पवन सुत आय गए जीवी पोत। राम के विरह में भरत जी कैसे व्याकुल हो गए थे कि राम का जो विरह माना जो वियोग है वो है एक सागर, और भरत का जो मन है वो विरह के बीच के मां मग्न हो गया था। उसके मां मन है तो एकदम विरह में डूब गया था। तो ऐसी अवस्था के मां हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आ पहुंचे, जैसे नौका डूबते हुए के लिए नौका आ पहुंचती है। तो भरत जी महाराज यहाँ विरह रूप सागर में डूब रहे थे और हनुमान जी उसे को डूबते हुए को बचाने के लिए नौका रूप हुए। ऐसी जो विरह की जो व्याकुलता है उस वहां पर हम लोगों को होना चाहिए, माने हम लोगों में ऐसी विरह की व्याकुलता होनी चाहिए। दूसरा उदाहरण है कि रुक्मिणी को जब शिशुपाल बनाने के लिए आया है तो उस वक्त के बीच के वहां वो बहुत ही व्याकुल हुई भगवान श्री कृष्ण जी के लिए, और मन ही मन में विचार करने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो एक प्रकार से मुझको ब्याहने के लिए शिशुपाल आया। तो भगवान आने में क्यों विलम्ब कर रहे हैं? मैं शिशुपाल के साथ में कभी विवाह नहीं करूंगी, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, किंतु शिशुपाल के साथ में कभी विवाह नहीं करूंगी। नारद जी मुझको उपदेश दे गए थे और तब से मैं भगवान की आशा लगाई हूं और अभी तक भगवान नहीं आए। तो भगवान के विरह में खूब व्याकुल हो गई थी। भगवान रथ लेकर के वहां पहुंच गए और रुक्मिणी को रथ में बैठा करके अपने तो समझो कि धाम को ले गए। तो उसके माफिक व्याकुलता हम लोगों के वहां होनी चाहिए। और व्याकुलता का उदाहरण किसका है कि जैसे गोपियों का है। रास करते करते भगवान जब
गायब हो गए, अंतर्धान हो गए, तो उनके देह में गोपियां व्याकुल होकर के और वन के मां भगवान को खोजने लगी, और किसी भी प्रकार से भगवान नहीं मिले। तो एक प्रधान गोपी जो राधिका जी है वो मिली कि भगवान मुझको साथ में लेकर के आगे थे, किंतु अब मुझको भी छोड़ करके चले गए। और राधिका जी उसके शामिल होगी, सब मिलकर के खूब विरह में व्याकुल हुई, इतनी व्याकुल हो गई कि मानो उनके प्राण निकलने की तैयारी हो गई। तो फिर भगवान वहां प्रकट हो गए। तो जिस जगह वहां प्राण जाने की तैयारी हो जाती है विरह की व्याकुलता के कारण, तो फिर भगवान प्रकट हो जाते। तो ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए जैसे गोपियों की भगवान के लिए व्याकुलता हो गई थी। यदि गोपियां जो है वो तो एक प्रकार से भगवान को देख चुकी थी, और भरतजी महाराज भी भगवान को देख चुके थे, तो उनमें व्याकुलता होनी कोई बड़ी बात नहीं। हम लोगों को तो कोई भगवान के दर्शन हुए नहीं कि भगवान कैसे है। ठीक है, रुक्मिणी जी को तो समझो कि जो व्याकुलता हुई तो बिना देखे ही हुई। नारद जी के उपदेश के ऊपर नारद जी ने उनकी महिमा गाई, उनके गुण प्रभाव की बातें कही, उसको सुन करके ही उसके वहां ऐसा भाव हो गया था। तो हम लोगों को अपने भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बातें सुननी चाहिए, और सुन करके रुक्मिणी की माफी की व्याकुल होना चाहिए। तो बिना देखी हुई चीज के लिए भी तो मनुष्य व्याकुल हो सकता है, जैसे रुक्मिणी जी हो गई। तो खूब व्याकुलता बढ़ानी चाहिए। जो समय बीत रहा है और हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए भगवान विलंब करते हैं। और भगवान के बिना हम संसार के वहां इतने व्याकुल हो जाओ, इतने व्याकुल हो जाओ कि हमारे प्राण छटपटाने लगे, हम जी नहीं सके, तो भगवान को बाध्य होकर के उसी वक्त आना पड़े। मच्छी जो है सो तरफ आती है तो जल तो नहीं आता, बोलो जल तो जड़ है, पर भगवान जड़ तो नहीं है, चेतन है। भगवान कैसे बर्दाश्त कर सके? जो व्याकुलता भक्त में होती है उसी प्रकार से भगवान के मां भी व्याकुलता होती है, तो भगवान रह नहीं सकते। भक्त तो भगवान के पास नहीं जा सकता, किंतु भगवान तो भक्त के पास आ सकते हैं। तो ऐसी व्याकुलता होनी। तो भगवान के ध्यान की बात कही, व्याकुलता की बात कही, और नेम होना चाहिए पपैये की माफक कि भगवान के स्वा और कोई चीज की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो बोलो इसके मां मनुष्यों का उदाहरण, बोलो मनुष्यों के लिए जैसे पतिव्रता स्त्री एक पति की इच्छा रखती है और पति के स्वर कोई चीज की इच्छा नहीं रखती, कोई भी बात की इच्छा नहीं रखती, एकदम उनका पति में भाव होता है। इसी प्रकार से थी अपना भाव एकदम निष्काम होना चाहिए। तो निष्काम के लिए आप उदाहरण दीजिए। जैसे पपैया के एक ये नियम है कि वो अपने स्वाति बूंद को ही चाहता है और कुछ नहीं चाहता। इसी प्रकार से पतिव्रता जो स्त्री होती है वो पति ही को चाहती है, पति के सिवा और कोई भी चीज को नहीं चाहती। इसके लिए निष्काम भाव का उदाहरण कि जैसे नचिकेता जो है यमराज के पास में गया और 2 वरदान तो संसारिक मांगे, तीसरा उनका जो वरदान है वो एक प्रकार से अध्यात्म विषय का था कि शरीर बरतने के बाद में आत्मा है या नहीं है। तो उन्होंने लोभ दिया कि तुम जो है सो और कोई प्रश्न कर लो
चाहे आजीवन जीने का जीने